और बड़ी खबर इरबिल से आ रही है। इरबिल में ईरान ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इरबिल में ईरान ने हमले में बड़े नुकसान की खबर है। तो इराक में पड़ता है इरबिल, और इरबिल में अमेरिकी बेस है जहां पर ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने, और फिर कुछ ऐसा वहां पर नजारा, ऐसी तस्वीर देखने को मिली। उधर पिछले 24 घंटों में ईरान पर भीषण हमले हुए हैं। आईडीएफ ने ईरान में 230 ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर और हथियार डिपो तबाह कर दिया है। तो ईरानी जमीन पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को उतारने का फैसला हो चुका है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को नोटिस जारी किया जा चुका है, और उधर ईरान ने भी कह दिया कि अमेरिका के सैनिक आ तो जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। और अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्ग पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्ग पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है, और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्ग पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ होर्मुज को खुलवाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, जिससे ईरान भी वाकिफ है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। और खर्ग तक पहुंचने के लिए अमेरिकी मरीन्स को सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट को पार करना होगा। यहाँ मौजूद द्वीपों पर ईरान ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। यहाँ समंदर में माइंस बिछी हैं, अटैक बोट्स तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस शिप सीधे यहाँ से नहीं गुजर सकते। ऐसे में अमेरिकी मरीन इसे पार करने के लिए होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि यूएसएस त्रिपोली को अरब सागर में भेजा गया। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसे 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस्तेमाल करती है। इसमें मरीन्स को तट तक पहुंचाने के लिए होवरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। होवरक्राफ्ट एक खास एम्फीबियस व्हीकल है। इसमें रबड़ के एयर कुशन लगे होते हैं, जिसमें हवा का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जिससे होवरक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा सतह से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, जिससे ये पानी, कीचड़, बर्फ या दलदल जैसी किसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। ये समुद्री माइन के भी ऊपर से गुजर जाता है। साथ ही ये अपने साथ 2 टैंक भी लेकर जाने में सक्षम है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्हीं होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं, जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकती है। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है। और खर्ग का अधिकांश तटीय हिस्सा चट्टानों से भरा है। इन चट्टानों की ऊंचाई करीब 230 फीट के आसपास है। आईआरजीसी ने यहाँ ईरानी स्नाइपर्स को तैनात किया है। साथ ही इनकी चोटियों पर रडार भी लगाए गए हैं, जिससे द्वीप के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकी मरीन यहाँ पहुंच भी जाते हैं तो ईरानी सैनिकों की नजरों से बचना उनके लिए असंभव होगा। ऊंचाई का फायदा उठाकर ईरान के सैनिक आसानी से होवरक्राफ्ट पर मौजूद अमेरिकी मरीन्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही एंटी शिप मिसाइलों से होवरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ ट्रंप अपनी एक तरफा जीत का दावा करके युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ होर्मुज आज भी बंद है, और ईरान की संसद ने होर्मुज पर टैक्स कानून लागू कर दिया है। अमेरिका के सामने दुविधा साफ है। अगर होर्मुज खोलने गए तो लंबी जंग में फंसने का खतरा है, और अगर पीछे हटे तो दबदबे का नुकसान। इस बीच खाड़ी देश जंग जारी रखने का दबाव बना रहे हैं, और ट्रंप ने उनसे भी युद्ध का खर्चा मांग लिया है। वॉशिंगटन के अंदर ही रणनीति बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों से साफ कह चुके हैं, जंग खत्म की जा सकती है, भले ही हॉर्मुज पूरी तरह ना खुले। यानी जो इस युद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था, वही अब ट्रंप के लिए प्राथमिकता में नहीं है। ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ गया है। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने या खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, और फिर लंबी जंग में पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका ने अब इस मिशन को महीनों में नहीं, बल्कि कुछ ही हफ्तों में पूरा करके लौटने का मन बना लिया है।
देखिए, होर्मुज को खोलने के लिए सबसे पहले समुद्र में बिछी माइंस हटानी होंगी, जो कई महीनों का काम हो सकता है। इसके साथ हर वक्त नौसेना की गश्त रखनी होगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हर जहाज को निशाना बना सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा छोटी तेज नावें जो अचानक गुरिल्ला हमला करके गायब हो जाती हैं। यानी अमेरिका होर्मुज खोलने जाता है तो वो ऐसे ऑपरेशन में फंस सकता है जो महीनों नहीं सालों तक चल सकता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या होगा? इसका मतलब जंग भले ही खत्म हो जाए लेकिन संकट खत्म नहीं होगा। होर्मुज पर ईरान का दबदबा बढ़ेगा और उसके बाद अगला कदम टोल सिस्टम, यानी हर गुजरने वाले जहाज पर कीमत बढ़ेगी। इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा और कीमतें भी बढ़ेंगी। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ेगा और सबसे बड़ा असर अमेरिका की साख पर पड़ेगा। वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ अरब की जंग को लेकर साफ साफ आकलन किया है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश की गई तो ये ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों की तय समय सीमा से बाहर निकल जाएगा और जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी। इस बीच ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर फीस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी अब हर जहाज को हॉर्मुज से गुजरने के लिए कीमत चुकानी होगी। इसका असर सीधे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा। ट्रंप चाहते हैं अरब देश भी इस जंग की लागत में हिस्सेदारी करें। अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है और इसका आर्थिक बोझ भी अकेले नहीं उठाया जाएगा। और इसी बीच खाड़ी देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि जंग अभी खत्म ना हो, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, जबकि ओमान और कतर डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। और देखिए, सिर्फ जंग ही नहीं बदली, 30 दिनों में ट्रंप के बयान भी पूरी तरह बदल गए। 2 मार्च को उन्होंने दावा किया कि हम आसानी से जीतेंगे, फिर 9 मार्च को बयान आया कि हमने जंग जीत ली। 12 मार्च को ट्रंप कहते हैं, ट्रंप की टोन और आक्रामक हो गए और वो कहते हैं कि ईरान खत्म होने वाला है। लेकिन अगले ही दिन 13 मार्च को ट्रंप का बयान बदल गया और कहा कि जल्द जंग खत्म होगी। 23 मार्च को फिर नया मोड़ आया, कहा कि अच्छी बातचीत चल रही है। 24 मार्च को ट्रंप एक कदम और आगे बढ़े और कहा कि ईरान के साथ डील की जमीन तैयार हो गई। और अब 30 मार्च को ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यानी 30 दिनों में कहानी पूरी तरह पलट गई है। अब सवाल है कि यह ट्रंप की बदलती रणनीति है या बदलती मजबूरी। ईरान जंग में हर रोज अमेरिका के 100 से 200 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से साफ साफ कह दिया है, जंग जारी रखनी है तो उसका खर्चा उठाना होगा। इसके लिए अमेरिका ने 1990 के खाड़ी युद्ध की नजीर दी है।